गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं पूजा सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी बताइए कि आप लोग कैसे हो। ठीक है, अच्छे से त्योहार मना रहे होंगे, लेकिन साथ में पढ़ाई भी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं आपसे। और जैसा कि अपने क्लास हुई थी दिवाली वाले दिन 14 को, तो उस दिन हमने कुछ बुक्स की थी आपकी पुरानी, यानी कि प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ आपके जो प्रोमिनेंट ऑथर्स है उनकी हमने बुक्स की थी। और भी कुछ हमने एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि जो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक्स हमने की थी, और भी हमने बहुत सारे जो है क्वेश्चन उसके साथ कवर किए थे 14 वाली क्लास। तो उसको आपने देखा होगा, उसी को जो है कंटिन्यू करते हुए देखो, एयरफोर्स का एग्जाम हो या फिर नेवी का, ठीक है, उसके लिए एक आपका वीडियो आने वाला कि सिलेबस कैसे रहता है और जो आपका का पोर्शन होगा दोनों में, एयरफोर्स और नेवी, उसको हम कैसे कवर करें, कैसे उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़े, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कैसे हो सकती है। तो उसके लिए एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, मतलब एक सेशन हम लेके आएंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे जल्द ही, मतलब वेरी सून, ठीक है, बहुत जल्द। तो अभी जो है ये बुक्स एंड ऑथर जो है आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। स्टैटिक जीके में बुक्स एंड ऑथर बहुत ज्यादा। तो आज भी हम कुछ बुक्स करने वाले हैं। ये जो है बहुत ही, मतलब अभी जैसे अक्टूबर और नवंबर, मतलब अक्टूबर लगा लीजिए आप, अक्टूबर में रिलीज हुई जो बुक्स हैं उनको हम करेंगे। फिर पीछे टाइम जैसे अक्टूबर, ठीक है, फिर उससे पहले वाले मंथ सितंबर, ठीक है, अगस्त, ऐसे जो है ये चलता जाएगा, बुक्स हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है पेन कॉपी लेके बुक्स को नोट करेंगे। आज जो हम करेंगे ना, अलग क्या होगा, अलग ये होगा कि हम उसके साथ में कुछ और स्टैटिक चीजें देखेंगे। जैसे कि आपने देखा आपका एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, बातें ज्यादा नहीं करी, भी स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस मिले, है ना, बहुत ही ज्यादा ऑफ बीट क्वेश्चन भी मिले हैं, कुछ शिफ्ट में, कुछ में बहुत नॉर्मल पेपर आया है। तो यू शुड बी रेडी फॉर, मतलब आपको ना हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखना है कि अगर टफेस्ट लेवल का पेपर आ जाता है तो भी आप उसको एकदम निकाल के आओ, और अगर इजी आता है तो अगर आपकी तैयारी यहाँ की है और यहाँ के लेवल का पेपर आया है, तो अगर आपकी तैयारी यहाँ की है ना, तो आप इजीली यहाँ का भी कर दोगे और यहाँ का भी कर दोगे, ठीक है। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये चीज़ तो नहीं आ जाएगी, मेरी शिफ्ट लास्ट में है, ये तो हार्ड आएगा, ईजी आएगा, ठीक है। चलो, तो क्लास की जो है शुरुआत करते हैं अब। देखिए, बुक्स और ऑथर जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, एक टॉपिक आपका जो है अभी छुट्टियों में कंप्लीट हो गया, बुक्स एंड ऑथर वाला। तो अपने क्लासेस जब शुरू होंगे हम उसी के अकॉर्डिंग जो है चीजें करेंगे। चलो देखो, अच्छा, हिंदी में नाम नहीं होगा। एक बात मेरी ध्यान रखिए, जो बुक होती है ना, बुक या तो हिंदी में होती है या इंग्लिश में होती है, ठीक है। या तो आपकी हिंदी लैंग्वेज में बुक मिलेगी आपको, या फिर मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज में। लैंग्वेज चेंज नहीं होती। मतलब ये है, जैसे यहाँ पे लिखा है द एज ऑफ पेंडेमिक, ठीक है। अब इसको हिंदी में नहीं बोलेगा आपको महामारी का दौर, ठीक है, या काल, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। कैसे लिखा मिलेगा आपको, ऐसे लिखा मिलेगा द एज ऑफ, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है हिंदी में लिखा हुआ मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी नहीं चिल्लाएगा हाय राम, हिंदी नहीं है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ में हिंदी में लिख रही हूँ, तो आप जो है उसको वैसे देख लीजिएगा। और वैसे भी आप एयरफोर्स नेवी वाले बच्चे हो, तो मैं तो यही बोलूंगी कि इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। द एज ऑफ पेंडेमिक, क्या भाई, पेंडेमिक, ठीक है। अब देखो, एक होता है आपका टर्म पेंडेमिक, ठीक है, बहुत सुना होगा तुमने भी कोरोना के टाइम में पेंडेमिक। एक सुना होगा तुमने एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक। अब करंट अफेयर पढ़ते हो तो वहां आपने ये भी सुना होगा कि किस राज्य ने, किसी भी, जैसे दिल्ली ने जो है कोरोना बीमारी को एपिडेमिक घोषित किया। इसका मतलब क्या है, WHO ने कोरोना को पेंडेमिक अनाउंस किया। किसने, WHO। तो WHO क्या करेगा, एक वर्ल्ड लेवल पे अनाउंस किया ना, और दिल्ली क्या है, एक स्टेट या फिर आपकी यूटी, ठीक है, यूटी है दिल्ली आपकी। यानी कि एक क्षेत्र के अंदर जब कोई भी बीमारी जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, एक ही क्षेत्र के अंदर फैल जाती है तो वो क्या होगी, एपिडेमिक, ठीक है। जैसे किसी भी राज्य में अगर सिर्फ राज्य के अंदर है, दूसरे राज्य में नहीं गई, तो क्या हो जाएगी आपकी एपिडेमिक, यानी कि एक राज्य में बहुत ज्यादा लेवल पे वो
फैल गई है। और जब वर्ल्ड लेवल पे यानी कि हर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, फिर तीसरी कंट्री, ऐसे जो है पूरे विश्व पे जो है लेवल पे फैल जाती है, वो होती है आपकी पैंडेमिक। ठीक है, तो ये जो बुक है द एज ऑफ पैंडेमिक, हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसका मतलब ये है कि 1817, इस बुक में आपको क्या मिलेगा, 1817 से 1920 के बीच में जो भी महामारियां फैली, ठीक है, जैसे कि कोलेरा, 1817 में क्या आया था सबसे पहले, कोलेरा से जो है शुरुआत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोलेरा आया, तो इसका जो है क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पे और वर्ल्ड लेवल पे। इस पे एक बुक लिखी है, किन्होंने लिखी है, ये लिखी है जी चिन्मय थुम्बे जी ने। किसने लिखी है, चिन्मय थुम्बे जी, चिन्मय थुम्बे जी ने जो है ये बुक जो है बेटा लिखी है। ठीक है, क्या लिखी है, चिन्मय थुम्बे द एज ऑफ पैंडेमिक। आई होप जो है आपको ये नाम याद रहेगा। ठीक है, चलो अगली बुक देखते हैं। ये देखो बुक का फोटो है। चलिए नेक्स्ट जो बुक है आपकी वो ये रही, सरबप्रीत सिंह जी की बुक है। देखो किन की बुक है ये बुक है सरबप्रीत सिंह जी की बुक है ये, और बुक का नाम क्या है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो क्या लिखा है आगे, स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। तो आप सभी को मालूम होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में, यानी कि सिख विरोधी दंगे हुए थे। ठीक है, एंटी सिख जो भी आपके राइट्स हुए थे वहां पे, उससे रिलेटेड जो है ये बुक लिखी गई है कि किस तरह से जो है दंगे फैले, उनका क्या इफेक्ट रहा उन लोगों के जीवन पर जो उस टाइम पीरियड पे थे। तो इस पे जो है इंदिरा गांधी जी की जो है हत्या भी हो गई थी, है ना, इंदिरा गांधी जी की हत्या भी कर दी थी। तो ये जो है बुक है 1984 के टाइम पीरियड को बताती है। किसने लिखी है, सरबप्रीत सिंह जी ने लिखी है। नाम क्या है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। ठीक है, अंधाधुंध खून खराबा हुआ था रात में। ठीक है, तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट किसकी बुक है, सरबप्रीत सिंह जी की बुक है, अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट जो बुक है आपकी वो देखिए, एन.के. सिंह पोर्ट्रेट ऑफ पावर। देखो भाई अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि एन.के. सिंह कौन है, क्यों जो है ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है कि ये जो बुक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए है कि एन.के. सिंह जी जो हैं वो क्या है भाई, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन, एन.के. सिंह जी। चलो क्या नाम है इनका, इनका नाम है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह जी जो है ये आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जो प्रेजेंट में वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, फिलहाल जो वित्त आयोग चल रहा है ना आपका, उसके अध्यक्ष कौन है, ये है भाई एन.के. सिंह जी। ओके, अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपको मालूम होनी चाहिए स्थापना कब हुई थी। स्थापना कब हुई थी, तो 22 नवंबर 1951। कब हुई थी, 22 नवंबर 1951 में जो है वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 22 नवंबर 1951। ठीक है, अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने जो है इसमें सदस्य होते हैं, तो आप कहेंगे 5 होते हैं। एक तो होता है प्रेसिडेंट, एक तो होता है इसका अध्यक्ष, और 4 होते हैं अदर मेंबर्स। ठीक है, चलिए ठीक है, तो एक तो होता है प्रेसिडेंट और 4 होते हैं
अदर मेंबर्स क्या होते हैं, 4 और इसमें मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष के साथ। ये जो है इसकी कंपोजिशन होती है किसकी, आपके फाइनेंस कमीशन की। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि 14th वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यू शुड नो अबाउट इट कि कौन थे, वाई वी रेड्डी। कौन थे, वाई वी रेड्डी थे। पहले कौन थे, वो थे केसी नियोगी जी। कौन, केसी नियोगी। ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो कौन है, अभी है एनके सिंह जी। ठीक है, इसीलिए इनकी बुक जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके लिए, महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, इतनी चीजें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। साथ के साथ यू शुड नो कि वित्त आयोग का गठन किसने किया था, तो वित्त आयोग का गठन जो है बेटा आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। ठीक है, पता होना चाहिए वित्त आयोग का जो गठन है वो किसने किया था, राष्ट्रपति ने किया था। चलिए, बुक का नाम क्या है, देखो बुक का नाम है, ये देखिए, पोर्ट्रेट पावर। क्या है, पोर्ट्रेट पावर जो है बुक का नाम है। पोर्ट्रेट पावर, हाफ आ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। इन्होंने जो है बताया है कि किस किस तरह के जो है इकोनॉमिकली हमने डिसीजन लिए इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या क्या जो है रोल होते हैं, किनके जो भी संस्थाएं हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या रोल होते हैं देश को आगे बढ़ाने में। इससे रिलेटेड जो है ये एक बुक है, नाम क्या है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ठीक है, याद रखना। कौन भाई, एनके सिंह जी। हाउ टू रिमेंबर, देखो ये किसके अध्यक्ष हैं, अभी बताया मैंने कि वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त यानी कि पैसा, यानी कि पैसा, पैसा मतलब पावर। जिसके पास पैसा होगा उसके पास पावर होगी। याद कर लेना कौन है भाई, पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर कौन है, एनके सिंह जी। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपके, देखेंगे किनकी बुक है। नेक्स्ट जो बुक है आपकी वो ये रही, शशि थरूर जी की बुक है। शशि थरूर जी के बारे में लास्ट क्लास में बात की थी हमने। कहां से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहां से, तिरुवनंतपुरम केरल से। कहां से, तिरुवनंतपुरम केरल से शशि थरूर जी जो हैं क्या है भाई, सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, याद रखना, इतना जो है आपको मालूम होना चाहिए। साथ के साथ याद रखना कि नाम क्या है भाई इनका, इनका नाम है शशि थरूर जी। क्या नाम है, शशि थरूर। ये जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं, बातें कहते हैं। इनकी बुक्स भी ऐसी ही होती है, इसलिए चर्चा में रहते हैं बहुत ज्यादा। जहां भी शशि थरूर का नाम आ जाए यानी कि कोई ना कोई वाद विवाद की बात होगी। क्या होगी, वाद या विवाद की बात होगी। किनके नाम से, शशि थरूर जी के नाम से, आप समझ जाएंगे। तो इनकी बुक में नाम क्या है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। बैटल आ गई यानी कि लड़ाई वाली बात आ गई, तो कौन है भाई, शशि थरूर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मनीष सिसोदिया। आप बताएंगे कौन है, तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। इनकी जो बुक है वो है बापू द अनफॉरगेटेबल। क्या नाम है, बापू द अनफॉरगेटेबल जो है इनकी बुक का नाम है। इन्होंने रिलीज की है ये बुक, क्या की है, रिलीज की है। ठीक है, चलो साथ में ये भी याद रखना, हम बात कर रहे थे कोरोना पे बेस्ड बुक थी सबसे पहली, है ना, कोरोना वाली बुक थी ना सबसे पहली। नाम क्या था उसका, नाम था द एज ऑफ पेंडेमिक। ठीक है, चिन्मय थुम्बे जी की। वैसे ही कुछ और बुक्स है जो कोरोना से रिलेटेड रिलीज हुई, उनके नाम क्या क्या है। एक बुक का नाम है बाय बाय कोरोना। ठीक है भाई, एक ही बुक है, इसके जो ऑथर है वो है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी। कौन है, प्रदीप कुमार जी। ऑथर कौन है भाई, प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी जो है इसके ऑथर है बाय बाय कोरोना बुक के, याद रखिएगा। ठीक है, और जो बुक है, एक और बुक थी जो आई थी वुहान डायरीज करके, है ना, वुहान डायरी करके, उसके जो ऑथर है वो फांग फांग है। क्या नाम है, वुहान डायरीज। वुहान डायरीज करके बुक है जिसके ऑथर है
फांग फांग, ठीक है भाई, फांग फांग जो है इसके ऑथर है। एक जो बुक आई थी कोरोना सीरीज स्टडी, क्या, कोरोना सीरीज स्टडी, ये जो रिलीज सॉरी, ये जो है रिलीज की थी, ये रिलीज की थी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। किसने, एनबीटी जिसे आप बोलते हो, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कोरोना सीरीज निकाली थी, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्टोरीज वगैरह। तो ये याद रखना, कोरोना से रिलेटेड आपकी बुक्स है जो आपको मालूम होनी चाहिए। बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर जी और मनीष सिसोदिया जी ने रिलीज की बापू द अनफॉरगेटेबल। कल भी मैंने आपको शशि थरूर जी की बुक्स बताई थी, एक बार, कल मतलब दिवाली वाले दिन, एक बार फिर से जो है आपका रिवीजन करा देते हैं, देख लीजिए। क्या नाम है, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर जी। याद रखना, वाई आई एम हिंदू इंपॉर्टेंट है, जो स्टार लगा रही है उनको तो लिख लो अच्छे से, ठीक है। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर जी की बुक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, शशि थरूर जी। पैक्स इंडिका, इंडिया एंड द वर्ल्ड, कौन है, शशि थरूर जी, ओके। बुकलेस इन बगदाद, क्या नाम है, बुकलेस इन बगदाद, ये भी जो बुक है किनकी है, शशि थरूर जी की है, ठीक है। ये हमने पहली क्लास में भी पढ़े थे, अब आगे चलते हैं। देखिए जी, अच्छे से लिख लो एक बार, रोमिला थापर जी की बुक है, किनकी बुक है, रोमिला थापर जी, वॉइस ऑफ डिसेंट, क्या नाम है, वॉइस ऑफ डिसेंट जो है नाम है बुक का, ऑथर कौन है, रोमिला थापर जी। कौन है ऑथर, रोमिला थापर जी जो है इसकी ऑथर है। अब ये कौन है रोमिला जी, इनकी अगर हम बात करेंगे रोमिला जी की, देखो ये रही रोमिला जी, ठीक है, इनकी अगर हम बात करेंगे रोमिला थापर, अगर मैं बात करूं रोमिला थापर जी की, ठीक है, ये एक इतिहासकार है, क्या है, हिस्टोरियन, यानी कि इतिहासकार, ठीक है। कहाँ की है, ये है आपके लखनऊ, कहाँ की है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कौन, रोमिला थापर जी, ठीक है। याद रखना, इनकी जो बुक है उसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट, ये रही बुक का नाम, ये है इनकी बुक। इस बुक में क्या लिखा है इन्होंने जो आपकी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका, ठीक है, और आपका नेशनल रजिस्टर पॉपुलेशन, ठीक है, एनपीआर जो था, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, एनआरसी और आपके जो है सीए के बारे में लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था उसी के बारे में इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, वॉइस ऑफ डिसेंट, ठीक है भाई। याद रखना, कौन, रोमिला थापर जी। देखो वॉइस ऑफ डिसेंट, ठीक है, लोगों ने क्या किया था, जो आपकी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, बिल आया था, उसके खिलाफ विरोध किया था, उसके बारे में बुक है। विरोध करने पे क्या पढ़े थे, थप्पड़ पढ़े थे, ठीक है, तो थप्पड़ से याद रखना आप थापड़ जी, ठीक है। तो इसके ऑथर कौन है, विरोध यानी कि वॉइस ऑफ डिसेंट, ठीक है, रोमिला थापर जी, ठीक है। नेक्स्ट जो बुक है आपकी वो क्या है, नेक्स्ट बुक है आपकी अरुंधति रॉय जी की, अरुंधति रॉय जी। अरुंधति रॉय जी की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो है 1997 में, कब भाई, 1997 में अरुंधति रॉय जी ने मैन बुकर प्राइज जीता था। क्या जीता था आपका, मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज इन्होंने जीता था। और इससे जो मनी इनको मिली थी, जो रिवॉर्ड इनको मिला था, अरुंधति रॉय जी ने उस रिवॉर्ड को किसे डोनेट कर दिया था, इन्होंने डोनेट कर दिया था नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। किसके लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, आप बताएंगे। कौन सी बुक के लिए जीता था मैन बुकर प्राइज, तो हम कहेंगे जी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। याद रखना, अभी जो नई बुक आई है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। ये जो है इनकी नई बुक का नाम है, किनकी, अरुंधति रॉय जी, अरुंधति रॉय जी की। अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है ये आपके लिए
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना रोमिला थापर और अरुंधति रॉय जी की बुक्स के बारे में जितनी चीजें बताई है उनको अच्छे से नोट कर लीजिए। और कौन कौन सी बुक है किनकी? अरुंधति रॉय जी की। देखो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट ऑथर है, यानी कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नाम है देखो, द गॉड ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, कौन? अरुंधति रॉय। क्या जीता है आपका? इन्होंने मैन बुकर प्राइज। नेक्स्ट है कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम। ये जो बुक है ये भी किनकी है? अरुंधति रॉय जी की। लिसनिंग टू ग्रास होपर्स किनकी बुक है? अरुंधति रॉय जी की। द शेप ऑफ द बीस्ट ये भी किसकी बुक है? ये भी आपके अरुंधति रॉय जी की बुक है। और एक बुक है इनकी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी किसकी बुक है? ये भी जो बुक है किनकी है भाई? अरुंधति रॉय जी की बुक है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, यू कैन सी, एज यू कैन सी यहाँ पे जो है, अच्छा हम आगे आ गए, रुको। तो ये जो बुक बताई मैंने किनकी है? ये है अरुंधति रॉय जी की। इनको आप अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ओके, जल्दी से जो है आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ये जो बुक्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ले लिया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेने में। स्क्रीनशॉट तो तुरंत ले लेते हो तुम लोग, है ना? सुनते बाद में हो कि क्या बताया है, पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हो। लो, अब जो बुक्स है आपकी वो देखिए किनकी हैं। चलो देखो क्या नाम लिखा है। अब जो नाम लिखा है ऑथर का, उनके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये कौन है भाई? अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कौन है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि आपके हमारे भारत के विदेश मंत्री। कौन है भाई? विदेश मंत्री। इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है? द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, इन्होंने बताया है कि भारत की 2008 से लेके 18 तक का जो टाइम पीरियड रहा, उसमें क्या क्या जो है चेंजेस आए, किसमें? स्ट्रेटजीज में इंडिया की, कि किस तरीके से हमने जो है वर्ल्ड के साथ, यानी कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ किस तरह से हमने संबंध बनाए, रिलेशन बनाए एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्या क्या हमारी जो है नीतियां रही, इसके बारे में एक पूरा समालेख है, एक समराइजेशन है। किनका? डॉक्टर एस जयशंकर जी का। नाम क्या है? नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड आ गया है, यानी कि दुनिया की बात है, फॉरेन की बात हो रही है, एक्सटर्नल अफेयर्स की बात हो रही है। तो ऑथर कौन होंगे? ऑथर होंगे आपके डॉक्टर एस जयशंकर जी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हुसैन जैदी। इनकी बुक है द एंड गेम। क्या नाम है? द एंड गेम। ये जो बुक है ना, द एंड गेम, ये एक राजा के बारे में है। किसके बारे में? एक राजा के बारे में। किसने लिखी है? हुसैन जैदी जी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के सीएम। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। इन्होंने एक बुक लिखी है, एक बुक रिलीज की, जिसका नाम है द तंगरम्स। क्या नाम है? द तंगरम्स। ठीक है, तंगरम ये जो बुक है, इसमें इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की, कहाँ की? अरुणाचल की जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स है, उनके बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनके बारे में चीजें लिखी हुई हैं। क्या नाम है? द तंगरम। किसने? पेमा खांडू जी ने रिलीज की। स्टीफन किंग की बुक है इफ इट ब्लीड्स। ठीक है, इफ इट ब्लीड्स। इनके नाम में आता है किंग। क्या आता है? किंग। किंग का मतलब होता है राजा। क्या होता है भाई? राजा। राजा क्या करता है? युद्ध लड़ता है। युद्ध लड़ेगा तो क्या होगा? खून बहेगा। क्या होगा? खून बहेगा। खून बहने को आप क्या कहते हैं?
ब्लीड करना, है ना। तो इनकी बुक का नाम क्या है? इफ इट ब्लीड्स। किसकी बुक है? स्टीफन किंग की बुक है, ठीक है। जो लास्ट है आपका, यहाँ पे जो लिखा है ये है रुस्किन बॉन्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो रुस्किन बॉन्ड की जो बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने उत्तराखंड के बारे में, कहाँ के बारे में? उत्तराखंड और जो आपका हिमाचल प्रदेश का एरिया है उसके बारे में चीजें बताई हुई है। बुक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। कौन? रस्किन बॉन्ड जी, ठीक है, याद रखना। अब देखो आगे, अब देखिए ये जो बुक्स है इमेज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो बुक है आपकी वो है उर्जित पटेल जी। अब उर्जित पटेल जी कौन थे? तो उर्जित पटेल जी आप कहेंगे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर, है ना। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे कौन? उर्जित पटेल जी। तो इनकी जो बुक है ये क्या है भाई? बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना। उर्जित पटेल जी की बुक जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। कौन थे ये थे भाई आपके आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई की स्थापना कब हुई आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। साथ में आप बताएंगे कि जो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तो आप कहेंगे शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास। इससे पहले एक और गवर्नर थे आरबीआई के, रघुराम राजन जी। कौन? रघुराम राजन। तो इनकी अगर मैं बात करूं, इनकी बुक आई थी आई डू वट आई डू, ठीक है, आई डू वट आई डू। तो ये जो बुक है ये बुक भाई किसकी है? ये है रघुराम राजन जी की, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि भारत में आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे और पहले गवर्नर कौन बने थे? दोनों चीजें आप जो है कमेंट करके बताइएगा जब क्लास जो है ये ओवर हो जाए आपकी, ठीक है। एक जो बुक है आपकी ये देखिए क्या लिखा है? अमेश त्रिपाठी। क्या लिखा है भाई? अमेश त्रिपाठी जी ने बुक लिखी है, बहुत ही प्रोमिनेंट ऑथर है, बहुत ही ज्यादा। द सीक्रेट ऑफ नागाज। बुक का नाम शायद आपने सुना होगा, द सीक्रेट ऑफ नागाज। ये भी जो बुक है किनकी है? ये भी बुक जो है आपकी अमीश त्रिपाठी जी की है, ठीक है। ओथ ऑफ द, एक बुक है इनकी ओथ ऑफ द वायुपुत्रा। ओथ ऑफ द वायुपुत्रा, ये भी जो बुक है आपकी ये किनकी है? अमीश त्रिपाठी जी की है। अभी जो बुक आई है वो क्या है? लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, ठीक है। सुहेलदेव एक राजा थे, ठीक है। द किंग हु सेव्ड इंडिया, बुक का नाम ही ये है। किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी जी ने। किसने? अमीश त्रिपाठी जी ने, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको देख लेते हैं किस किस प्रकार से आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द इकाबोग। आपको बताना है कि इस बुक के, इकाबोग ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस बुक के ऑथर जो है वो कौन है? बताइए जरा। अरुंधति रॉय जी, शोभना भारतीय जी, या फिर जेके रोलिंग और स्टीफन किंग? आंसर कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग। क्या हो जाएगा? जेके रोलिंग, ठीक है। ये रही बुक आपकी जेके रोलिंग द इकाबोग, ठीक है, ये बुक है। तो याद रखना स्टीफन किंग की बुक का क्या नाम था? किंग क्या करता है? युद्ध लड़ता है। युद्ध में क्या होता है आपका? खून बहता है। क्या होता है भाई? खून बहता है, ठीक है। तो बुक का क्या नाम है? इफ इट ब्लीड्स। इफ इट ब्लीड्स किनकी बुक है? स्टीफन किंग की जो है एक बुक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बुक है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विजयंत एट कारगिल द कारगिल हीरो। देखो विजयंत जो थे एक आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है, कारगिल वॉर में। तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताइए। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताएंगे कमेंट करके। जो कारगिल का युद्ध हुआ था, 2 ऑपरेशन हुए थे, एक किया था इंडियन आर्मी ने,
तो इंडियन आर्मी ने क्या नाम दिया था? ऑपरेशन विजय दिया था। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन विजय। और एक हुआ था आपका ऑपरेशन सफेद सागर, है ना, ऑपरेशन सफेद सागर। ये किसने किया था? ये था आपका अपने प्यारे एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन, याद रखिएगा, ठीक है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? आप बताना। विजयंत कौन थे? आर्मी ऑफिसर, शहीद हो गए थे। ये जो है भारत और बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी शामिल थे। इनके जीवन के ऊपर एक बुक लिखी गई है, वो किसने लिखी है? वो लिखी है जी, किसने? BN थापर जी, इनके पिताजी हैं, किनके? विजयंत जी के। और नेहा द्विवेदी, एक सेकंड रुकिए अभी बताती हूँ। ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर, BN थापर जी और नेहा द्विवेदी। नेहा द्विवेदी ने जो है ये बुक लिखी है। क्या नाम है? विजयंत एट कारगिल, द कारगिल हीरो, ठीक है। नाम याद रखना, BN थापर जी और नेहा द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट जो है आपका वो देखिए, एक और बुक है कारगिल पे। एक तो ये बुक है कारगिल पे, विजयंत एट कारगिल। दूसरी बुक का जो नाम है वो ये है, देखिए जरा, क्या नाम है? कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर। क्या नाम है? कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर। ऑथर कौन है? रचना बिष्ट रावत। कौन है भाई? रचना बिष्ट रावत। बुक का नाम क्या है? कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर, ठीक है। कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर। कौन है ऑथर? रचना बिष्ट रावत, ठीक है। किसके बारे में बुक है ये बुक है कारगिल वॉर के बारे में। चलिए, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? आप बताएंगे किसकी आत्मकथा है। साथ में ये देखिए जरा, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है? ये है अपने सचिन जी की, सचिन तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर जी की बुक है ये, प्लेइंग इट माई वे। एक बुक है आपकी, एक बुक है आपकी किनकी? 281 एंड बियॉन्ड्स। क्या नाम है? 281 एंड बियॉन्ड्स। ये किसकी बुक है? ये जो आत्मकथा है ये है भाई VVS लक्ष्मण जी की, VVS लक्ष्मण जी की बुक है 281 एंड बियॉन्ड्स। यहाँ पे अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी बुक है? ये बुक है आपके, देखो इमेज में दिखाई दे रहा होगा आपको, सौरभ जी की। किसकी है? सौरभ गांगुली जी की। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। आपको बताना है ये बुक का नाम है फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल कंवल जी, अर्नब गोस्वामी जी, बरखा दत्त या फिर रवीश कुमार। जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से, ठीक है। अब रिकॉर्डेड तुम देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर नहीं दोगे, सारी चीजें मैं ही बता दूंगी। मैं अज्यूम करती हूँ कि तुम लोग जो है आंसर कर रहे हो, तो क्या आंसर करोगे बताओ जरा। तो ये जो बुक है आपकी, ये बुक है जी, देखिए जरा, बुक का जो नाम है ना उसी से समझ गए होंगे तुम लोग। क्या नाम है बुक का? बुक का नाम है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। तो ये जो बुक है ये बुक है आपके रवीश कुमार जी की, सर रवीश कुमार जी की बुक है, जिन्हें 2019 में क्या दिया गया? रमन मैगसेसे अवार्ड, रमन मैगसेसे अवार्ड से जो है इन्हें सम्मानित किया गया। किनको? रवीश कुमार जी को। पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड दिया गया तो वो थे आपके सर विनोबा भावे, विनोबा भावे। इनको जो है सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था। याद रखिएगा, स्थापना कब हुई थी? 1957 में स्थापना हुई थी, ठीक है। क्या हुई? स्थापना। और सबसे पहले कब दिया गया अवार्ड? कब दिया गया? तो अवार्ड दिया गया आपका 1958 में। कब? 1958 में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए जरा, इन जनवरी 2020 होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज अ बुक टाइटल
कर्म योद्धा ग्रंथ। तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो बुक है वो किसने लॉन्च की? अमित शाह जी ने लॉन्च की। एंड आपको बताना है कि ये किस महान व्यक्ति के जीवन पे आधारित है। तो ये जो महान व्यक्ति हैं ये कौन है? ये है आपके प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, किसके जीवन पे आधारित है? नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम बुक। आपको बताना है कि इस बुक के जो है ऑथर कौन है। तो ये जो बुक है इसके ऑथर है आपके, जल्दी से एक बार अपना आंसर देख लीजिए क्या होगा। जल्दी से आंसर देखिए कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है? वो है आपके एमजे अकबर। कौन है? एमजे अकबर जी ने जो है ये बुक लिखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थिन माइंड मैप। थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ जरा, जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर दो। ठीक है, थिन माइंड मैप बुक के ऑथर कौन है? अगर मैं इस बुक की बात करूं, माइंड मैपिंग के बारे में, किसके बारे में है इसमें चीजें? माइंड मैपिंग के बारे में चीजें हैं। और इस बुक के जो ऑथर है वो कौन है? वो है जी धर्मेंद्र राय जी। कौन है? ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है आपके धर्मेंद्र रॉय जी। इनकी बुक है, क्या नाम है? द थिन माइंड मैपिंग। ठीक है, द थिन माइंड मैप किनकी बुक है? धर्मेंद्र रॉय जी की बुक है। नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग हु ऑथर द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। साथ में एक क्वेश्चन और है आपसे मेरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, सिर्फ इतना पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? जरा आंसर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से आप जो है आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से जो है सभी लोग आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो क्या है आप बताएंगे। अब ये क्लास ओवर हो जाएगी, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स या नेवी एनडीए, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्जाम्स की, ठीक है, तो एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर लेके आया है आपके लिए रैंकर्स बैच। कौन सा बैच है भाई? रैंकर्स बैच, जिससे जो है बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अगर आप इसका हिस्सा नहीं हैं तो बिना सोचे जल्दी से जो है आप इसमें एनरोल कर लीजिए। ठीक है, आपकी क्लासेस जो हैं अभी दिवाली खत्म हो गई है, ठीक है, तो कल से या परसों से यानी कि 18 तारीख से जो है आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, सुचारू रूप से चलेंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, डेमो अगर किसी को देखना है तो यूट्यूब पे जो है डेमो आपका अवेलेबल है, आप ऐप पे जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ एयरफोर्स का चाहते हो तो एयरफोर्स का लीजिए, अगर नेवी का चाहते हो तो नेवी का लीजिए, एनडीए का चाहते हो तो एनडीए का। अगर आपको एयरफोर्स नेवी दोनों का चाहिए तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा ऐप पे जाने के बाद। अगर आपको सिर्फ एयरफोर्स एनडीए का चाहिए तो ये ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको। अगर नेवी एनडीए का चाहिए तो ये ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी कि हर जो है आपको बैचेस मिलेंगे। अगर तीनों का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल्स के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कीजिए, कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्लास कैसी लगी जरूर बताना, समझ आया, सारी बुक याद हुई, अच्छे से पढ़ो, जो है आपकी क्लासेस चलेंगी अच्छे से, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और रैंक लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।